एक छोटे से कस्बे में जहाँ ट्रेनें गुजरती थी मगर कभी नहीं रुकती थी, एक लड़का रहता था जिसका नाम आरिफ था। हर सुबह आरिफ अपनी खिड़की के पास बैठकर दुनिया को तेजी से गुजरता देखता। उसकी माँ कभी उसके साथ बैठकर पटरियों के पार की कहानियां सुनाया करती थीं, हौसले की, मोहब्बत की और उन ख्वाबों की जो यकीन रखने वालों का इंतजार करते हैं। मगर एक सर्दी के मौसम में वो कुर्सी खाली हो गई, कहानियां खामोश हो गईं और खिड़की वीरान हो गई। उस दिन के बाद आरिफ ने तस्वीरें बनाना छोड़ दी। उसकी स्केचबुक जो कभी रंगों से भरी रहती थी अब सिर्फ खाली सफ़हात रह गईं। एक बरसात भरी शाम जब आसमान गरज रहा था, अचानक बिजली चली गई, कमरा अंधेरे में डूब गया और आरिफ का दिल भी। वो खिड़की के पास सिमट कर बैठ गया, आंसू खामोशी से बहते रहे। तब उसकी नज़र एक चीज़ पर पड़ी। पटरियों के उस पार एक पुराने और टूटे हुए घर में एक छोटी सी रोशनी जल रही थी। वो रोशनी ना बहुत तेज थी ना ही बहुत ताकतवर, मगर वो मौजूद थी। हर रात आरिफ उस रोशनी को देखता, बरसात में भी, तूफान में भी। जब पूरा कस्बा सो जाता वो रोशनी जागती रहती। एक दिन आरिफ ने दोबारा पेंसिल उठाई। शुरू में उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन ये टेढ़ी थी, मगर उसने हार नहीं मानी। उसने रोशनी बनाई, बरसात बनाई, खिड़की बनाई, खुद को बनाया। आहिस्ता आहिस्ता रंग वापस आने लगे, पहले कागज पर, फिर उसके दिल में। चंद हफ्तों बाद आरिफ ने पहली दफा पटरियां पार की। वो घर पुराना था मगर अंदर गर्मी और सुकून था। वहाँ एक बुजुर्ग शख्स रहता था जो लैंटर्न्स बनाता था, किसी खास के लिए नहीं, बस खुद को याद दिलाने के लिए कि अंधेरा हमेशा नहीं रहता। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए आरिफ को एक लैंटर्न देते हुए कहा, रोशनी तब बढ़ती है जब उसे बांटा जाए। वक्त गुजरता गया, ट्रेनें अब भी नहीं रुकती थीं, मगर आरिफ को अब उनकी ज़रूरत नहीं रही थी। उसकी तस्वीरें सफ़र करने लगी थीं, तस्वीरें कहानियाँ बन गईं और कहानियाँ उम्मीद। और अब उस कस्बे में जहाँ कभी अंधेरा था, हर रात बहुत सी खिड़कियाँ रोशन होती थीं। कहीं कोई और बच्चा अपनी खिड़की के पास बैठा उन रोशनियों को देखता और खुद को थोड़ा कम अकेला महसूस करता।